आज तो यहाँ में सुबह सुबह से ही इतनी ज़्यादा धूप थी, ऐसा लग रहा था 8 बजे का नहीं सीधा 12 बजे का धूप हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि कितना गर्मी थी आज में। और यहाँ में देखिए ये लड़की को, ये सिर्फ 5 साल की है, देखने में तो बहुत मासूम है लेकिन उतनी ही शैतान है। जरा देखिए ऐसे इतनी धूप में बाल के ऊपर ऐसे बंदर का जैसा बैठी हुई है। मैंने इसे पूछा ये इतना ऊपर में बैठी हो, डर नहीं लगता है? नीचे गिरोगे तो चोट नहीं लगेगा? तो बोलती है नहीं, हमको तो डर नहीं लगता है। इसकी मम्मी तो इसे मुर्गा बना बना के थक चुकी है, लेकिन मैडम है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। और फिर थोड़ा देर बाद ये बोलती है कि आंटी उतार दीजिए ना, और ये इतना प्यार से बोलती है ना कि किसी का मन भी पिघल जाए। और फिर मैंने इसे उतार दिया और यहाँ छाँव में मैट बिछा के बोले यहीं में खेलो। तो मेरा बेटी और वो मिलकर अभी जो ट्रेंड में चल रहा है ना, रॉक पेपर सीजर, वही वाला गेम खेलने लग गई। और इसका इतना फनी फनी एक्सप्रेशन था, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। और फिर ऐसे ही वही रूटीन, घर का काम, बच्चा, खाना पीना सब ऐसे ही चलता रहा। फिर शाम को जब गर्मी कम हुई तो मैं बाबू को घुमाने ले गई। और फिर थोड़ा देर चलने के बाद ये देखिए कल रात का बारिश का पानी अभी तक जमा हुआ था। तो उस रास्ते से जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं मंदिर वाली साइड से निकल गई। और तभी मेरा ननद का कॉल आया। वो बोलने लगी भाभी अभी का अभी आइए। वैसे वो कुछ दिन पहले ही मायका आई थी और कब से मुझे बुला रही थी, लेकिन मेरा तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। और आज अचानक इतना जोर दिया कि मना करना ही मुश्किल हो गया। आज तो वो इतना गुस्सा में थी, अगर मैं मना कर देती तो वो मुझे वहीं से मोबाइल पटक के मारती। फिर क्या, मैं जल्दी से घर पहुंच के साड़ी पहन के रेडी हो गई और बच्चों को भी फटाफट रेडी कर दिया। और ये देखे मेरा बेटी को, ये तो बुआ से मिलने का नाम पे इतना ज्यादा खुश हो रही थी। और उतना देर में मेरा हस्बैंड भी दुकान से आ गए थे और उन्होंने लाई थी ये पार्सल। इसमें था ये बर्तन धोने वाला नेट। वो दुकान में जब भी खाली टाइम रहता है तो ऑनलाइन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। ये इतना नरम है, मुझे तो नहीं लगता इससे बर्तन अच्छे से साफ होगी। अब मजने का बाद ही पता चलेगा कैसा होगा। उधर मेरा हस्बैंड फ्रेश होने चले गए और तब तक मैंने चाय भी बैठाई और अपना सामान भी रेडी कर रही थी। यहाँ में मैंने बैग में ज़्यादा सामान नहीं लिया, बस बेसिक से कपड़े लिए, क्योंकि मैं एक दिन के लिए ही जा रही थी। लेकिन ये चार्जर रखना तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। अगर भूल जाती तो पक्का मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता, क्योंकि वहाँ में ये वाला पिन किसी का पास भी नहीं है, सबका पास टाइप सी ही है। और ये दूध भी साथ रख लिया, क्योंकि यहाँ में तो ये खराब ही हो जाएंगे और वहाँ में तो काम लग जाएगा। सब सामान रेडी हो गया और ये देखिए चाय भी बन के रेडी हो गया। फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय पी और जयनगर के लिए निकल गए। एक बाइक पे 4 लोग। सच बताओ तो 1 घंटा तक बच्चा को गोद में लेकर सफर करना बहुत मुश्किल होता है। कमर का तो मानो बैंड बज जाता है, लेकिन क्या करो, सब मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बस तो नहीं था। बस थोड़ा देर बाइक चलने से बाबू भी सो जाता है। और ये देखिए ये है कमला ब्रिज। मतलब फाइनली अब हम लोग जयनगर पहुँच गए। और थोड़ी देर में दिखी मुझे एक मिठाई की दुकान, तो मैंने ले ली मेरा ननद का फेवरेट मिठाई। रामनवमी का दिन इतना बढ़िया से पूरा जयनगर ही सजाया गया था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली पहुंच गए हम लोग चाचा जी का घर। यहाँ में पहुंचते ही मेरा बाबू उठ गया था और ये उठते ही पूरा चिड़चिड़ा सा हो गया था। मौसी जी इसको इतना प्यार से गोद में ले रही थी, लेकिन बाबू है कि मान ही नहीं रहा था, वो तो बस रोए ही जा रहा था। फिर मैं उन लोगों से बात क्या करती, मैं तो बस इसे ही मनाने लग गई। और ये देखिए ये है मेरा ननद का बाबू, मेरा प्यारा सा भांजा बाबू। ये देखने में तो इतना छोटे है, लेकिन इतना फुर्तीला है कि अपना नानी को भी उनका नानी याद दिला देते हैं। मतलब उनको बहुत थका देते हैं। नानी बोल रही थी अब बस हो गया, अब कल चलाना अपना गाड़ी, लेकिन इनको तो रुकना ही नहीं है। सोचिए जब बेटा ही इतना एनर्जेटिक हो तो उसका मम्मी कैसी होगी। और ये देखिए मेरा ननद ने चूल्हे पर बैठ के इडली बनाई है, और इसीलिए मुझे इतना जोर देकर बुलाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने इडली कभी ट्राई नहीं किया था। तो उन्होंने सोचा कि आज भाभी के लिए स्पेशल इडली का दावत रखते हैं। उन्होंने इतना सारा इडली सांभर चटनी बनाई थी और साथ ही साथ रिश्तेदारों के लिए भी फटाफट पैकिंग भी कर रही थी। और ये है प्रियांशु, इसे मेरा ननद ने इडली ले जाने के लिए बुलाया था, और ये भी अपना घर से होममेड काजू कतली लेके आया था। मतलब वही वाला सिस्टम हो गया था, एक हाथ से लेने का और एक हाथ से देने का। आज तो इतना अच्छा अच्छा चीज़ खाने को मिल रहा था। पहले काजू कतली, फिर मिठाई, फिर इडली सांभर चटनी। मेरी ननद को ना टेस्टी टेस्टी खाना बनाना और सबको खिलाना बहुत ही पसंद है। और ये देखिए मेरे लिए भी प्लेट निकाल दी, पूरा होटल का जैसा सेटअप लग रहा था। और टेस्ट की बात करूँ तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी था। इडली सांभर के साथ ये नारियल का चटनी, सब कुछ इतना परफेक्ट था, मेरा तो मन कर रहा था बस खाया ही जाऊं। दूसरा का ससुराल में भाभी ननद को बना बना के खिलाती है, लेकिन मेरा केस में उल्टा है, मेरा तो ननद ही भाभी को बना बना के खिलाती है। ऐसा ननद भगवान हर किसी को दे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।